ठीक है, विपिन शर्मा जी, अब मैं आपके पास आता हूं सर। टिप्पणी सीधे सीधे बताइए, आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ, क्या इतना बड़ा ब्लो की अपेक्षा आप कर रहे थे कि आज ये स्थिति आ गई कि राज्यसभा में पार्टी ही साफ हो गई? एक दो लोग नहीं, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल नहीं, पूरी पार्टी ही, जैसे राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 2/3 हमारे पास है, और उन्होंने बाकायदा इस चीज का जिक्र किया कि हमने चेयरमैन को वो लेटर मूव कर दिया जिसमें 7 सांसदों ने सिग्नेचर किया है, तो बचे 3, उसमें एक को आप मान लीजिए कि पक्का वाले हैं, बाकी 2 का तो पक्का कच्चा वाला मसला है, जो स्थिति बन गई है। जी धर्मराज जी, देखिए सर्वप्रथम तो मैं मनीष जी की दाद दूंगा, क्योंकि देखिए बड़े साहसी हैं और यही उम्मीद करी जाती है लोकतंत्र में कि आप मैदान में डटे रहें, परिस्थितियां चाहे विपरीत हो जाए और तब भी आप मैदान ना छोड़ें। तो ये बिल्कुल निश्चित बात है, बधाई के पात्र हैं। और देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि पहली बात, मेरे को आज ये जो उलटफेर हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी की एक कहावत जहन में आ रही है, बोला जाता है बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन यहां उम्मीद थी कि राघव चड्ढा, क्योंकि राघव चड्ढा की अटकलें लगी हुई थी बड़े समय से कि राघव चड्ढा भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इसके इधर जाकर 6 और सांसद वो साथ ले आए और भाजपा में शामिल हो गए। तो इसके मायने बहुत कुछ है राजनीति में। देखिए एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तरफ तो हम बोल सकते हैं कि पंजाब और गुजरात के चुनाव है, वहां पर अब बिल्कुल उसको साधते हुए ये एक मास्टर स्ट्रोक है, विपक्ष को पूरा हक बनता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो बोल सकते हैं ऑपरेशन लोटस चला दिया जिसमें महारत हासिल है भाजपा को। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अमूमन ये बात बोलते हैं, लेकिन साथ साथ देखिए, अगर ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, अगर ये मान के चले कि अगर कोई प्रलोभन हुआ है तो यहां पर तो फिर उसके दोषी सब लोग हैं कि प्रलोभन देने वाला और लेने वाला। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है, ये भी पुरानी कहावत है कि एक तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, और एक दूसरी बात अपनी जगह बड़ी जायज है कि डूबते हुए जहाज को हर कोई छोड़ जाता है। तो एक सिंकिंग शिप बनी हुई थी आम आदमी पार्टी, और ये जो बस एक महज औपचारिकता रह गई थी कि राघव चड्ढा कब औपचारिक तरीके से सार्वजनिक घोषणा करे या भाजपा में शामिल हो जाए। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि 6 और उनके साथ सांसद आएंगे, और उसमें आप नाम देखिए, बड़े बहुत ही दिलचस्प नाम है। अगर हम बात करें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, और साथ साथ स्वाति मालीवाल की बात करें, अशोक मित्तल की बात करें, और साथ में राजेंद्र गुप्ता की बात करें, तो ये फेहरिस्त बड़ी लंबी है और 2/3 बहुमत की बात चल रही है। लेकिन साथ साथ जरूरी बात क्या है, देखिए, क्योंकि अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया, क्योंकि सारी बातें घूम फिर के धर्मराज जी चुनावों पे आएगी, लोकतंत्र के महापर्व पे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना वर्चस्व बरकरार रहे उनका। और मैं अभी जब ये बड़े तीनों सम्मानित प्रवक्ता अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं एक आंकड़ा पेन और कॉपी में लिख रहा था कि गुजरात और पंजाब के संदर्भ में, अगर पंजाब के संदर्भ में बात करें तो 59 सीटें कांग्रेस पार्टी नीचे आई है। आम आदमी पार्टी ने जब बाजी मारी 117 सीटों में 92 सीटें ली, तो वहां पर 18 सीटें जब कांग्रेस ने जीती, भूलना नहीं चाहिए कि 59 सीटें नीचे आई है। और वही गुजरात की बात करें, 182 सीटों वाली गुजरात असेंबली में 156 सीटें भाजपा ले गई, और वही कांग्रेस पार्टी 60 सीटें नीचे आई। मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है ये, 17 सीटें लाई लेकिन 60 सीटें नीचे। तो आप जो विनिंग और लूजिंग मार्जिन देखिए, तो इसका मतलब है आप महज सिर्फ ये बोले ऑपरेशन लोटस जनता जनार्दन होती है, वो श्रेय आपको देना पड़ेगा कि कुछ नीतियों की भी बात है, या प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व। और अमित शाह को तो जाने जाते हैं कि वर्तमान के दौर के 21वीं सदी के चाणक्य हैं, वो क्यों नहीं बात स्वीकार करनी चाहिए। और मैं देखिए घूम फिर के ये बात बोलूंगा, आम आदमी पार्टी पे चर्चा है, लेकिन ध्यान केंद्रित कांग्रेस पे क्यों ना हो। मैं आज बड़ा एक जायज सवाल बनता है, क्योंकि इसके तार सीधा पंजाब से जुड़े हुए हैं।
और आने वाले वक्त में गुजरात, ये दोनों राज्यों में बड़े प्रमुख राज्य हैं ये, तो वहां पर जब चुनाव होंगे, वहां कांग्रेस पार्टी ने तो सेल्फ कॉल करा था। दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता आया हूं। शीला दीक्षित जी का दौर 98 से लेकर 2013, और आज सूरत हाल कि शून्य पे कांग्रेस बैठी है लोकसभा और विधानसभा। लेकिन आप पंजाब को क्यों ना हम मद्देनजर रखें, उसकी बात क्यों ना करें चर्चा में, कि वहां तो सेल्फ कॉल कर दिया आपने। इतने सुलझे हुए नेता को मैं आम आदमी पार्टी को श्रेय देता हूं, उन्होंने जो बाजी मारी है पंजाब में, श्रेय के वो हकदार हैं। जो जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं। लेकिन साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या आप जनता की नब्ज नहीं समझ पाए? आपकी रणनीति में कमी थी। आपके इतने सुलझे हुए नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया। और ताजपोशी जब हो रही थी वहां पर सार्वजनिक तरीके से, नवजोत सिंह सिद्धू, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो तीखे प्रहार और जो एक दूसरे पे, वो देखिए जनता के पास अच्छी संदेश नहीं जाता। आप सुलझे हुए नेता को आपने बिठा दिया। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो मैं हर एक चर्चा में इस बात का भी जिक्र करता हूं, शीला दीक्षित जी के साथ साथ चौधरी प्रेम सिंह। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आज जो हुआ उसका क्या आगे नतीजे निकलेंगे, वो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ अच्छा नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत समय लगेगा। ये जो टूट हुई है यहां पर, इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और साथ साथ मैं जरूरी एक बात अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, धर्मराज जी, जरूर उस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, आप हमलावर हो, आपने जो विपक्ष में आपके सामने खड़े हैं, ये कोई ये नहीं अपेक्षा करता कि आप महिमा मंडन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भाषा है, भाषा का जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां सीमा पार नहीं होनी चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। और ये मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूं, चाहे भाजपा के नेता, चाहे कांग्रेस के नेता, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, मंथन करना चाहिए। चलिए, शुभेंदु जी। में जो